हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक्सरसाइज 5D आपका क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर को पेशेंस के साथ देखना, आपको हेल्प मिलेगा। और कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करना, हम अपने हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उस पर बात करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ a⁻³ - 27। देखो ये क्यूब के फॉर्म में है, तो फॉर्मूला एक हमको याद आ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है a³ - b³ बराबर a माइनस बी। ये डिफरेंस का फॉर्मूला है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस लिख देना है इस तरह से a माइनस बी। उसके बाद फर्स्ट वाले जो टर्म है उसका स्क्वायर, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है ए बी, और सेकंड वाले टर्म का स्क्वायर। उसी तरह a³ प्लस b³ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, बस यहाँ पर प्लस में है फॉर्मूला, तो हम इन दोनों टर्म का प्लस के फॉर्म में लिख देना है। फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस बीच में देना है, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस ए बी और साथ में प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 पर कंसंट्रेट करते हैं। तो ये हमारा क्यूब के फॉर्म में, अगर इसको भी क्यूब के फॉर्म में ला दी जाए तो फॉर्मूला हमारा इजी वे में बन सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो a⁻3। अब यहाँ पर 27 किसका क्यूब है? तो 3 का क्यूब है। अब आगे आप फॉर्मूला में बैठाकर आप आराम से सॉल्व कर सकती हैं। ठीक है, आप आराम से सॉल्व कर लेना। ठीक, ध्यान रहे यहाँ पर a की जगह a है और b की जगह आपको 3 कंसीडर करना है, लेना है। ठीक है स्टूडेंट, जो 1 2 3 पार्ट ये आपको क्लियर तरीके से बना लेना है अच्छा से। ठीक है, यहाँ पर हम फोर्थ पार्ट पे आ रहे हैं क्योंकि ये तीनों एक ही जैसा बनेगा। यहाँ पर देखा जाए तो a⁻6 है और यहाँ पर देखा जाए तो b⁻3 है। तो इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे आप बोलोगे यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और इसको ये 27 किसका क्यूब है? तो आपको याद आएगा ये 3 का क्यूब है। ठीक है, बस क्यूब के फॉर्म में कंसीडर कर लेना है। उसके बाद इसको एज इट इज़ रहने तो a² इसका होल क्यूब प्लस इसको आप एज ऐसे लिख सकते हैं 3b इस पूरे पर पावर क्यूब। आपको याद है कि ए बी एक लॉज ऑफ इंडाइसिस में आपने पढ़ा था कि ए बी पर पावर m है, तो अगर आप अलग अलग करोगे तो a⁻b m होगा और b⁻b m होगा। सेम थिंग हमने यहाँ पर रूल अप्लाई किया है। ठीक है, अब आगे आप फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर a की जगह a² है और b की जगह 3b है। वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कौन सा? a³ प्लस b³ वाला। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं 3x⁷ इंटू वाई, यहाँ 81x⁴ y⁴। सबसे पहले आप सोचो किसको, क्या यहाँ पर आप कुछ कॉमन फाइंड कर सकते हो? तो यहाँ पर देखा जाए तो x⁴ फाइंड कर सकते हो और y फाइंड कर सकते हो, और ऑल्सो 3 भी यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हो। यानी कुल मिलाकर आप 3x⁴ और y कॉमन ले सकते हो। जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा, जाहिर सा बात है ये x⁷ है, तो अगर हम x⁴ निकाल दिए तो इसको तो समझो ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये जुटेगा तो यही चीज़ आएगा ना। तो x⁴ निकल गया तो क्या बचा? हमारा x⁴ बचा, साथ में 3y तो निकल ही गया है। और यहाँ पर क्या बचा? जब 81 में 3 चला गया तो मतलब 3 चला गया, इसका ये मतलब नहीं यानी कि 81 में 3 चला गया, इसका मतलब कि 81 का जो फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन वो क्या है? आप ऐसे इसको समझ सकते हैं 3 × 27 अगर इस फॉर्म में लिखते हैं हम, तो यहाँ पर 3 जब हट गया तो यहाँ पर क्या बचा? 27 27 और साथ में x⁴ और y भी चला गया, तो यहाँ पर बचा y का क्यूब। अब आप इसको एज इट इज रहने देना और आगे फॉर्मूला में बना लेना। ठीक है, आराम से बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर क्यूब के फॉर्म में, ये वाले क्यूब के फॉर्म में और ये वाले क्यूब के फॉर्म में नहीं है, तो हम ऐसे लिखेंगे a⁻3 माइनस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3⁻3 डिवाइडेड बाई a⁻3। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a⁻3। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ हमने बताया था कि a/b इस पूरे पर पावर अगर m है तो इसको जब अलग अलग आप करोगे तो a⁻m और b⁻m हो जाएगा। ये चीज़ को याद रखना है। उसी तरह यहाँ पर इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाओगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/a और इस पूरे पर पावर क्यूब। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला बैठा सकते हैं a³ माइनस b³, जो फॉर्मूला आपको हमने बताया था। ठीक है, बना लेना। स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। बाद दफ़ा आपको कन्फ्यूजन होता होगा, सर ये वाले क्यूब के फॉर्म में इसको कैसे क्यूब के फॉर्म में
तब्दील करें, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम एक प्रोसेस बताया जाए तो ऐसे तो आपको पता है कि 64 किसका क्यूब होता है। यहाँ पर 64 किसका क्यूब होता है वो आपको पता है, 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ तो पता होना चाहिए कि 0.4 और अगर मान लो 0.2 आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, 4 टू द 8। लेकिन यहाँ पर पॉइंट एक डिजिट पहले और यहाँ पर पॉइंट एक डिजिट पहले, तो टोटल जो पॉइंट बैठेगा वो 2 डिजिट के पहले, यानी 8 है, यहाँ पर एक 0 देना पड़ेगा, तो 0.08, ठीक है। बिल्कुल सेम यहाँ पर आप 3 डिजिट देख रहे हैं, यहाँ पर आप 3 डिजिट देख रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर आपको क्यूब के फॉर्म में लाना है ना। कि तो इसका किसी न किसी नंबर का ही क्यूब रहेगा, यानी कि 3 बार इस तरह से एज इट इज लिखा जाएगा, वो भी सेम सेम। तो मान लो इस तरह से लिखा जाएगा, जैसे 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4। आपको पता है ना कि 4 का क्यूब 64 होता है, तो यहाँ पर लिख दिए 64। अब यहाँ 1 2 और 3, यानी 3 डिजिट पहले पॉइंट बैठाएंगे, यानी कि 0 लिखेंगे, फिर एक पॉइंट, यानी 0.064। ये किसका क्यूब है, ये 0.4 का क्यूब है। अरे बस ये किसका क्यूब है, 0.4 का क्यूब है। तो यहाँ लिख देंगे a क्यूब प्लस 0.4 का पूरे का क्यूब। अब आराम से फॉर्मूला में a की जगह a है और b की जगह 0.4 है, आराम से फॉर्मूला पर बैठाकर सॉल्व कर लेना, ठीक। स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8, a टू द पावर 4 माइनस 343 इंटू a। देखा जाए तो यहाँ से एक कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो दोनों में a कॉमन है, तो a जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया a टू दी पावर 3 और यहाँ पर बच गया 343। तो यहाँ पर आपको ये वाले क्यूब के फॉर्म में नज़र आ रहा है, लेकिन ये वाले क्यूब के फॉर्म में समझ में नहीं आ रहा है। इसको क्यूब के फॉर्म में तब्दील करने के लिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिए। सबसे पहले यहाँ 3 से ही खाएगा ये, 3 1 जा 3, सॉरी 3 से नहीं खाएगा ये आपका डायरेक्टली जो 4 से भी नहीं खाएगा, 5 से भी नहीं खाएगा, आप डायरेक्टली इसको 7 से खिलाइए। तो 7 चौके 28, 29 30, यानी 7 9 जा 63, यानी कि 7 7 जा 49। तो पता चला ये जो 343 है, 343 वो किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो a क्यूब माइनस 7 का क्यूब। अब आराम से फॉर्मूला हो गया a क्यूब और b क्यूब का फॉर्मूला याद है आपको, आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये वाले क्यूब के फॉर्म में, ये वाले एक्स क्यूब के फॉर्म में, लेकिन 8 क्यूब के फॉर्म में नहीं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू एक्स क्यूब। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 2x इस पूरे का होल क्यूब। अब देखा जाए तो यहाँ पर इसको a कंसीडर कर लेना, इसको b कंसीडर कर लेना। तो जब आप इसको a कंसीडर करोगे और इसको b कंसीडर करोगे तो a क्यू माइनस बी क्यू का जो भी फॉर्मूला लगेगा वो वाला फॉर्मूला लगाकर इसको आराम से बना सकते हो, ठीक है। इसमें ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर देखा जाए तो a के साथ a क्यूब के फॉर्म में, लेकिन 8 27 और यहाँ b क्यूब के फॉर्म में, नीचे वाला आपका 8b क्यूब के फॉर्म में नहीं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3, 2 रेस टू दी पावर 3, a रेस टू दी पावर 3 और यहाँ पर 3 रेस टू दी पावर 3 माइनस b रेस टू दी पावर 3 और 2 रेस टू दी पावर 3। अब इसको आपको ऐसे लिख सकते हैं, 2a पूरे का होल क्यूब बाई 3 पर पावर 3 माइनस b क्यूब बाई 2 क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर आ रहे हैं, ठीक है, नहीं इधर नहीं, इधर ही आते हैं। तो 2a बाई 3 पूरे का होल क्यूब लिख सकते हैं माइनस b बाई 2 इस पूरे का होल क्यूब लिख सकते हैं। इस a की जगह 2a बाई 3 और इस b की जगह b बाई 2 फॉर्मूला लगाकर आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका जो दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि a टू दी पावर 6 माइनस b टू दी पावर 6। सबसे पहले इसको भी क्यूब के फॉर्म में लिखो, इसको भी क्यूब के फॉर्म में। तो कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर इस पूरे पर पावर 3। आपको पता है इनका रिलेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई का। जैसे आपको पता है कि a टू दी पावर m है और उस पूरे पर पावर n है, तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो a टू दी पावर m इंटू n हो जाएगा। यानी इन दोनों का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई कर। अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पर a टू दी पावर 6 के फॉर्म में लिखा हुआ था, तो इस तरह के फॉर्म में हमने ला दिया। उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, b स्क्वायर इस पूरे पर पावर 3। अब हमारा फॉर्मूला में बन जाएगा a क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रहे a की जगह a स्क्वायर और b की जगह b स्क्वायर है।
ए माइनस बी ए स्क्वायर, फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट और सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए और बी की जगह ए स्क्वायर है और बी की जगह बी स्क्वायर, तो लिख लिया। उसके बाद ए स्क्वायर, ए की जगह क्या ए स्क्वायर, इस पूरे पर पावर 2 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह ए स्क्वायर है और बी की जगह बी स्क्वायर है, जहाँ बी है वहाँ पर बी स्क्वायर डाल देना है। जैसे यहाँ पर ए था तो ए की जगह ए स्क्वायर डाले। ठीक है, क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता होगा इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये हो गया ए टू दी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 बी टू दी पावर 4। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। कोई दिक्कत, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 12, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया, ए टू दी पावर 6 माइनस 7 ए टू दी पावर 3 माइनस 8। इसको सबसे पहले फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पर देखा जाए तो मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है 8 ए टू दी पावर 6, यानी दो ऐसे नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 8 ए टू दी पावर 6 आ जाए और उसको जोड़ने या घटाने पर वो बीच वाला आ जाए, यानी माइनस 7 ए क्यू। तो इस 8 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या इस 8 को, क्या हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 8 ए टू दी पावर 3 प्लस ए टू दी पावर 3 माइनस 8। अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए माइनस 8 ए टू दी पावर 6। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ आ जाएगा, यानी बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा माइनस 8 ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस 7 ए क्यू आ जाएगा। ठीक है, यानी ऐसे दो नंबर आपको लाना था जिसको आप मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए और जोड़ने या घटाने से ये आ जाए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ए टू दी पावर 3 और यहाँ से ए टू दी पावर 3 कॉमन ले लेंगे। तो ए टू दी पावर 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ए टू दी पावर 3 माइनस 8, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ए टू दी पावर 3 माइनस 8। उसके बाद यहाँ से ए टू दी पावर 3 माइनस 8 और ए टू दी पावर माइनस 8, तो ए टू दी पावर 3 माइनस 8 और ये हो गया ए टू दी पावर 3 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ स्टूडेंट कि यहाँ पर हो गया ए टू दी पावर 3, अब इसको आप क्या करो क्यूब के फॉर्म में कर दो, यानी ए टू दी पावर 3। इसको भी आप क्या करो क्यूब के फॉर्म में लिख दो ताकि ये आसानी से फॉर्मूला के फॉर्म में बन जाए। तो अब आराम से आप ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी यानी 2a प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4। बिल्कुल सेम इसको भी यूज़ कीजिए फॉर्मूला का, ए प्लस बी यानी ए प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी ए गुना 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये वाला जो पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12। ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्यूब के फॉर्म में, ये क्यूब के फॉर्म में, इसको भी क्यूब के फॉर्म में लिख दिया। हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, आप समझ जाना। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब। तो ये भी हमारा फॉर्मूला में आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 2ab कॉमन लेंगे। जब 2ab कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा a माइनस 3b। अब आराम से फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, फिर बाद में कॉमन ले लेंगे। ये वाला क्वेश्चन को आप बना लेना, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, a माइनस बी माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पर कुछ नहीं, a माइनस बी को रहने दो, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो इसको ब्रैकेट क्लोज करोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो यही चीज़ आ जाएगा। अब आप आराम से कुछ नहीं फॉर्मूला लगा देना, ए माइनस बी माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी होता है फिर बाद में आप कॉमन आ जाएगा ए माइनस बी इधर भी ए माइनस बी आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अच्छा यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप देखो क्या करोगे, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर जो साइन होगा वो माइनस का होगा। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो a माइनस बी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तब यहाँ पर a माइनस बी कॉमन हो जाएगा तो a माइनस बी और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। 1029 माइनस 3x टू दी पावर 3। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। यानी 1029
तो यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3। उसके बाद आप इसको 7 से करना, 7 7 7 चौके 28, 7 नंबर 63, 7 9 जा 7 7। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 इंटू 7 टू दी पावर 3 कर सकते हैं इसको, और 3x टू दी पावर 3। उसके बाद यहाँ पर 3 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 7 टू दी पावर 3 माइनस एक्स टू दी पावर 3। अब दोनों क्यूब का है और साथ में डिफरेंस वाला है, तो फॉर्मूला आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला आगे लगाकर आप बना सकते हैं, जैसे हम बना देते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 प्लस ए बी यानी 7 इंटू एक्स यानी 7x प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 था। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है कि सो दैट कि 13 क्यू माइनस 5 क्यू इज डिविजिबल बाय 8। देखो 8 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो भी 8 का मल्टीपल होगा, जैसे 8 है, 16 है, 48 है, 24 है, जो भी है, 24 है, और भी सब बहुत सारे, यानी जो भी 8 का मल्टीपल है वो सारे नंबर 8 से डिविजिबल होंगे। अब हम देखते हैं क्या किसी तरह से 8 का मल्टीपल आता है, यानी कोई ऐसा नंबर निकलता है जो 8 का मल्टीपल हो, तो वो ऑटोमेटिक डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसको हम ए कंसीडर करते हैं, इसको बी कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए किसी तरह से 8 का मल्टीपल आ जाना चाहिए, यानी वो नंबर आ जाना चाहिए जो आपका डिविजिबल हो 8 के द्वारा, तो पूरा एक्सप्रेशन डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा। तो क्योंकि इसी एक्सप्रेशन को आगे सॉल्व करते हैं, ए माइनस बी यानी 13 माइनस 5 और ए स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 13 इंटू 5 और प्लस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर, यानी यहाँ पर देखा जाए तो 8 और 13 माइनस 5 यानी 8, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 65 प्लस 25। अब इतना इसको जोड़ने का ज़रूरत नहीं, यहीं पर समझ में आ रहा है 8 से कंप्लीटली ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पर नीचे 8 से डिवाइड कट जाएगा आराम से। आ रही बस समझ में, 8 से आराम से कट जाएगा। तो इस आधार पर ये प्रूफ हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कंप्लीटली डिविजिबल है बाय दिस 8 से। ये इसके जो मल्टीप्लाई के साथ है ये 8 कट जा रहा है, 8 आ गया समझो, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, अगर 9 आता तो हम कहते हैं कि पूरा एक्सप्रेशन 8 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 8 का मल्टीपल नहीं आया ना। आ रही बस समझ में। तो ये हमारा 18 का 1 ये प्रूफ हो गया, 18 का 2 भी आप बना लेना। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। 5.67 उस पूरी पावर कितना है, 5.67 रेस टू दी पावर 3 प्लस 4.33 उस पर पावर 3 है, इस पर स्क्वायर है। फिर आप कुछ नहीं करा, आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक फॉर्मूला बैठ आ रहा होगा, ये हो जाएगा ए क्यू, इसको अगर ए कंसीडर करते तो ए क्यू हो जाएगा और बी क्यू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसको मान लेते हैं लेट ए बराबर 5.67 और बी बराबर हम कंसीडर कर लेते हैं 4.33, तो हमारा हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे हो जाता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, आपको पता है यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी वही चीज़ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये पार्ट हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या बच गया, ए प्लस बी। जब ए प्लस बी बच गया तो ए प्लस बी यानी 5.67 प्लस 4.33 कितना हो जाएगा, 7 3 10 का 0 हाथ में रहा 1, 6 3 9 1 10 का 0 हाथ में रहा 1, 5 4 9 1 10, 10.00 यानी पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, नहीं, इसका आंसर हो गया 10। क्वेश्चन नंबर 19 इज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और कमेंट करो किस तरह का कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो, और फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।